अगर आपके घर में बेटी है या बहन है, वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, वो नौकरी करती है या दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है, जाहिर सी बात है इनमें से कुछ ना कुछ तो वो जरूर करती होगी। तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। किस तरह से स्कूल में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों का बच्चियां ही उनकी क्लासमेट ही धर्मांतरण करवा रही हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप कह सकते हैं कि आप खुशनसीब हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहां पर एक ऐसा कानून है जिसके जरिए इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपको सचेत रहना है और ये जो स्टोरी, ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें खुलेंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कदम उठाया जाना चाहिए और ये खतरा कितना बड़ा है जो आपके घर तक भी पहुंच गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयान भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दरअसल प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो छात्राएं जिनका नाम अलीना और शाबिया है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो एफआईआर को रद्द किया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। एफआईआर क्यों की गई थी, अब ये पूरी घटना आपको विस्तार से समझाती हूं। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद का, जहां 12वीं और 11वीं में पढ़ने वाली लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। उन्हीं के क्लास की लड़कियां ये काम करवा रही थी। जो लड़की है, जो हिंदू लड़की है, उसके भाई ने जब ये कंप्लेंट की पुलिस में, उसने एफआईआर दर्ज करवाई क्योंकि उसकी बहन ने उसको बताया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। स्कूल में कोचिंग में जब वो जाती है तो 5 लड़कियां उसके ऊपर दबाव बनाती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, और उसको नकाब बुर्का जो होता है वो पहनने के लिए उस पर प्रेशर डालती हैं। सारी बातें कहीं और मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा, दरअसल पीड़िता ने क्या कहा, सबसे पहले ये पूरी बात उसकी सुनिए। ये पूरा मामला है 2025 का, मुरादाबाद का, जहां एक भाई ने 5 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ, जो उसकी बहन की क्लासमेट्स हैं, उनके खिलाफ बुर्का पहनाने, जबरदस्ती बुर्का पहनाने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। अब उस लड़की ने क्या क्या बताया। उस लड़की ने कहा, जो उसकी क्लासमेट्स हैं वो उसको कहती हैं कि वो नॉनवेज खाएं, मांसाहार खाएं, अगर वो पीस नहीं खा सकती है तो वो ग्रेवी खाए। मतलब वो लड़की वेजिटेरियन है, लेकिन उसको प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम क्या खाओ, तुम नॉनवेज खाओ, अगर पीस नहीं तो ग्रेवी खाओ। शुरुआत ऐसे ही करवाई जाती है। उसके बाद उसे ब्रेन वॉश किया गया, जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति प्रभावित हुई। वो इनकी तरफ जाने लगी, उसको लगा कि शायद ये करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं, इतनी समझ नहीं होती। कहा गया कि उनका धर्म अच्छा है। ये बार बार वो लड़कियां इस बच्ची से कहती थी कि उनका धर्म अच्छा है, कुरान 40 दिन में पढ़ी जा सकती है, बुर्का पहनने से कहीं भी जाने की आजादी मिलती, इसीलिए उनको बुर्का पहनने का भी दबाव वो लड़कियां उस लड़की पर डाल रही थी। अब जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा याचिका रद्द करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया। और कोर्ट ने क्या कहा ये आप सुनिए। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान जो भी सबूत जुटाए गए उनमें सबसे अहम क्या है, जो प्राइमा फेसी दिख रहा है वो सीसीटीवी फुटेज है। उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह से उस लड़की को, उस हिंदू लड़की को जबरदस्ती बुर्का पहनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गहन जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि 2021 का कानून उभरती हुई समस्या को रोकने के लिए बनाया गया है और ठोस सबूतों के आधार पर दर्ज मामलों को शुरुआती स्तर पर खत्म नहीं किया जा सकता। सुनिए, यह मामला क्यों कोर्ट ने रद्द नहीं किया, क्यों कोर्ट तक पहुंच पाया और क्यों आगे जांच हो रही, क्योंकि इसमें ठोस सबूत थे। ऐसा बहुत होता है जहां कोई सबूत नहीं होते और फिर जो नैरेटिव बनाने वाले होते हैं वो आते और कहते हैं देखिए जी कोई सबूत तो नहीं मिला। ऐसी ही कोशिश जो टीसीएस नासिक का मामला है उसमें शुरू हो गई है, उसमें पूरी लिपापोती की कोशिश शुरू हो गई। ये मुझे पहले ही लग रहा था कि होगा, जबकि पुलिस तो उसमें बहुत स्मार्टली काम किया था। किस तरह से 7 लड़कियों को भेजा था वहां पर टीसीएस के अंदर नौकरी करने के लिए, जो पुलिस की मुखबिर थी, जिनको हम धुरंधर भी कह रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने आगे क्या कहा इस मुरादाबाद वाले मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां युवा अपने धर्म या विश्वास को दूसरों पर थोप रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत रोकने की कोशिश की गई है। यह कानून किसने बनाया 2021 में? योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ एक कानून लेके आए जो इसका नाम है विरुद्ध धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021, और इसी वजह से ये कार्रवाई हो पा रही। सोचिए, इससे पहले अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक कानून नहीं था जो इस पर कार्रवाई कर पाए, और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो बच जाते थे। जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने इसकी सुनवाई की थी। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है तो ये और भी चिंताजनक बात है। इस उम्र में उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, उन्हें स्किल डेवलप करना चाहिए, समाज और राष्ट्र की सेवा में लगना चाहिए। अब आरोपियों की तरफ से क्या कहा गया ये भी सुन लीजिए। आरोपियों की तरफ से कहा गया कि एफआईआर सामान्य आरोपों पर आधारित है, ये जवाबी कार्रवाई है। कहा कि पीड़िता यानी वो जो हिंदू लड़की के भाई के खिलाफ पीछा करने की शिकायत की गई थी और इसीलिए बदला लेने के लिए यह किया जा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उसे तय करना है कि आरोप लालच या अनुचित प्रभाव के तहत आते हैं या नहीं, और इस चरण में यह संभव नहीं है। आगे जब जांच होगी और ट्रायल चलेगा तो यह बात तय की जाएगी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नासिक की घटना में भी हुआ था, जो लड़की थी उसका रंग ढंग बदल गया था, वो रोजा रखने लगी थी, वो वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, उसने छोड़ दिया, वो इंडियन पहनने लगी थी, तो उसके घर वालों को शक हुआ, तब उन्होंने पूछा, फिर जाके एफआईआर कराई। इसमें भी यही है कि भाई ने जाके एफआईआर दर्ज कराई कि किस तरह से उसकी बहन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर के बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दें। क्या उनका व्यवहार बदल रहा है? क्या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अनयूजुअल है? हम उसको सिर्फ ये कह रहे बच्चे हैं, इनको ऐसा होता रहता है, इनके शौक होते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, 4 दिन में सुधर जाएंगे, अरे ठीक है, क्या 2-4 डांट लगा दी कि चल क्या कर रहे हो तुम? नहीं, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। और देखिए, हर माँ बाप, हर भाई बहन अपने बच्चों को जानते हैं, समझते हैं। आप अगर देखेंगे तो ऑब्जर्व करिए सिर्फ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, जो पहली सीख है इन कहानियों से, ये जो घटनाएं डराने वाली हमारे सामने आ रही हैं, कि आप ऑब्जर्व करिए अपने घर के बच्चों को। दूसरी बात, जैसे ही हो, बिना कुछ सोचे कि स्कूल में क्या होगा व्यवहार, कॉलेज में क्या होगा, काम पर क्या होगा, सब सेकेंडरी है। एफआईआर करवाइए और उससे पहले कोशिश करिए कि सबूत जुटा लें। इस मामले में अगर ये सीसीटीवी का सबूत नहीं होता जिसमें जबरदस्ती उस लड़की को बुर्का पहनाने की कोशिश की जा रही है, तो शायद यह मामला भी आया गया हो जाता, इन लड़कियों को पर जो केस था वो रद्द हो जाता। तो सबूत जुटाने की कोशिश करिए किसी तरह से, ताकि एक ठोस सबूत आपके पास हो जो आप अदालत में पेश कर पाएं जब यह मामला अदालत में जाए। और इसीलिए, और अपने बच्चों को सिखाइए, बताइए कि ना किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी के दबाव में आने की जरूरत है, ना किसी का प्रेशर फील करने की जरूरत है। और ये लड़कियां किस एज की हैं? सोचिए, 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो धर्मांतरण करवा रही हैं और जिसका करवा रही हैं, यानी इनको साफ है। मैं हमेशा कहती हूं कि हिंदू गंगा जमुनी तहजीब की भांग खा के सोया हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए क्या है? दीन की दावत, ये उनकी किताब में लिखा है। आप इससे कैसे उनको अलग कर लेंगे? वो आपके साथ खाएंगे, आपके संग रहेंगे, आपके साथ घूमेंगे, लेकिन मकसद एक है, दीन की दावत देना, यानी इस्लाम में आपको शामिल करवाना। ये उनके लिए सवाब का काम है। वो कर रहे हैं जो उनका धर्म उनको कहता है, लेकिन आपने आंख बंद की हुई। आजकल फैशन चल गया है कि हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धर्म को अलग कर दें। सेक्युलर होने का मतलब होता है कि आप अपना धर्म फॉलो करिए, आपके धर्म का हम सम्मान करते हैं, हम अपना धर्म फॉलो करेंगे, आप हमारे धर्म का सम्मान करिए। ये नहीं होता है कि नहीं नहीं एक ही तरफ का सब कुछ होगा। ये बिल्कुल सेक्युलर होने की परिभाषा नहीं है, और इस दबाव में कभी मत आइए। अपने धर्म को गर्व से धारण करिए, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है वैसा कोई धर्म नहीं, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हम किसी एक बुक, किसी एक भगवान से नहीं चलते हैं। हम तो हिंदू उसको भी मानते हैं जो नास्तिक है, यानी जो भगवान को नहीं मानता, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, जो वेदों में आस्था नहीं रखता, उसको भी हम मानते हैं कि वो हिंदू है। लेकिन दूसरे धर्मों में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, या तो आप हैं उनके धर्म में या नहीं हैं, दो ही चीज हैं। तो हम समावेशी हैं, इसीलिए आपको अपने बच्चों पे ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, इस तरह का कानून जो योगी आदित्यनाथ ने बनाया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काम किए हैं,
लॉ एंड ऑर्डर के लिए, धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए, ये ऐसे काम हैं जिनको उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की इतनी पॉपुलैरिटी है, किसी और वजह से नहीं होती। आप काम करते हैं तो जनता को दिखता है। और आप न्याय की बात करिए ना, सेकुलर होने का मतलब आप ये नहीं कि धर्मनिरपेक्ष हैं तो हम एक धर्म के लिए सब कुछ करेंगे, नहीं, सरकार का काम है सबके लिए करना। आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। लालच देकर, दबाव डालकर कोई अपनी मर्जी से कभी किसी का हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 99.9%, बल्कि आप 100% कह सकते हैं, दबाव में ही धर्म परिवर्तन होता है। कम से कम अब तो दबाव में या डर के या लालच दे के या ये कह के कि आपका धर्म अच्छा नहीं। केरला स्टोरीज में जब भी ऐसी किसी खबर की बात करती हूं, मैं केरला स्टोरीज का जिक्र करती हूं, वो फिल्म देख के आंखें खुल जाती हैं। क्या होता है बच्चियों के साथ ये समझ में आता है, क्या किया जाता उनके साथ ये समझ में आता है। इसीलिए अपने बच्चों को जोड़ के रखिए, अपने बच्चों को देखिए, उनको समझिए और आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर जगह पर खतरा बना हुआ है और हम और आप अगर सचेत रहेंगे तभी इस खतरे को टाल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी खबरें बाहर निकलना, पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना लोग तो कह देते हैं कि कोई बात ही नहीं है, इसमें तो हाईकोर्ट ने कह दिया है। इसीलिए ऐसी खबरों को हमें ज्यादा से ज्यादा चलाना चाहिए। मैंने अपने ट्विटर पे भी इस खबर को लिखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच पाए। और आपको भी अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।